हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे। हम प्रारंभ करने जा रहे हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम 15वें अध्याय का पठन प्रारंभ करने जा रहे हैं। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो
मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो माम् एवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है हमारे पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया हुआ गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, उसके 13वें दिवसीय सत्र में हम अभी तक इस अध्याय के 9 श्लोकों की चर्चा कर चुके हैं। पहले 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थ रूपी इस संसार वृक्ष का वर्णन किया। तीसरे श्लोक में उन्होंने आज्ञा दी कि इस संसार वृक्ष का असंग शस्त्र के द्वारा छेदन करो, और चौथे श्लोक में उन्होंने कहा कि उस पद को ततः तत्पदम परिमार्गितव्यम, उस पद को ढूंढो जहां पर जाने के बाद व्यक्ति वापस इस संसार रूपी वृक्ष में, अश्वत्थ वृक्ष में नहीं आएगा। और वहां जाने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, वो 5 गुण उन्होंने 5वें श्लोक में बताए थे। छठे श्लोक में उस धाम का उन्होंने वर्णन किया था, और 7वें श्लोक में उन्होंने कहा था कि ये वास्तव में जीवात्मा तो मेरा ही अंश है, लेकिन मन और इंद्रियों को खींचता है और इस संसार में वो जीवन यापन करता है और अन्योन्य योनियों में घूमता रहता है। इसका वर्णन उन्होंने 7वें और 8वें श्लोक में किया था। और 9वां श्लोक जो कि हमने कल देखा था कि वो अलग योनि प्राप्त करता है और उसमें क्या क्या करता है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। तो इस श्लोक में हमने देखा था कि किस प्रकार से अयम का अर्थ है यह जीवात्मा मनः अधिष्ठाय एव, मन का आश्रय लेके, वास्तव में सारे इंद्रियों का आश्रय लेता है। ये सारे 5 इंद्रियां हमारे, श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च, इन 5 इंद्रियों का। और क्योंकि मन इंद्रियों का स्वामी माना जाता है, तो इसलिए मन का आश्रय लेके यह जीवात्मा इस संसार में क्या करता है, विषयान उपसेवते, विषयों का गुलाम बन जाता है, उनकी सेवा करता है। तो भोक्ता बनना चाहता है, लेकिन जैसा हमने कल भर्तृहरि के पंक्तियों के द्वारा सुना था, वयम एव भुक्ता भोगा न भुक्ता वयम एव भुक्ता, भोगों का भोग हमने नहीं किया है, हम खुद भुक्त हो गए इनके द्वारा। और हमारी इच्छा तृष्णा जो है वो कम नहीं हुई है, वो और बढ़ती गई है। काल कम नहीं हुआ है, घटित नहीं हुआ है, लेकिन हमारा आयुष्य, हमारा जीवन घट गया है। तो इस प्रकार से मन और इन जो 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों के 5 तन्मात्राएं या 5 विषय वस्तु होते हैं। इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। सांख्य सिद्धांत के अनुसार श्रोत्र यानी कान के लिए शब्द विषय वस्तु होते हैं, चक्षु यानी आंख के लिए रूप विषय वस्तु होता है, स्पर्शनम इसके लिए त्वचा विषय वस्तु होते हैं, रसनम रसना यानी जीवा, उसके लिए रस विषय वस्तु होते हैं, और घ्राणम हमारी नासिका, उसके लिए गंध विषय वस्तु होता है। तो इस प्रकार से शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय वस्तुओं को हमारी 5 इंद्रियां भोगना चाहती है, और मन का आश्रय लेके जीवात्मा इनका उपभोग करना चाहता है।
तो हमने देखा था कि जीवात्मा मम एव अंशः, भगवान का ही अंश है और उन्होंने उनकी सेवा लगनी चाहिए। अंश का कार्य होता है जिनका वो अंश है उनकी सेवा करना। बच्चा अपने माता पिता का अंश होता है, इसलिए उसका कर्तव्य है उनकी सेवा करना। उसी प्रकार से हम सब भगवान के बच्चे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उन भगवान की सेवा करें। लेकिन भ्रमवश यह जीवात्मा इस संसार में उनकी सेवा करने के बजाय वह विषयों की सेवा करता है। विषयान उपसेवते, उनके उपभोग में जीव लग जाता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वास्तव में आत्मा और शरीर, इनमें भेद स्पष्ट किया गया है। तो शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और अभी तक 7वें 8वें 9वें इन 3 श्लोकों में यह आत्मा का ही वर्णन किया गया है। अयम जीवात्मा, 8वें श्लोक में तो उसे ईश्वर यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर, ईश्वर कहा गया था क्योंकि वो चयन कर सकता है मुझे किसकी सेवा करनी है, उसका वो चयन कर सकता है, इसलिए ईश्वर। तो इसी आत्मा को अलग अलग नामों से इस श्लोकों में पुकारा था और उसका अलग अस्तित्व स्थापित किया गया था, शरीर से अलग है। तो अर्जुन के मन में यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि ऐसा हम लोग समझ क्यों नहीं पाते हैं या देख क्यों नहीं पाते हैं कि ये आत्मा शरीर से अभिन्न है। मेरे इच्छाएं कुछ आ जाती है तो हमें लगता है वो मेरी इच्छाएं हैं, तो हम कहते हैं कि ये तो मन में आने वाली इच्छा है, आत्मा में नहीं आती है। तो कैसे समझा जाए? तो ये है हमारा श्लोक से संबंध 9वें और 10 के। 9वें श्लोक में हमने देखा था किस प्रकार से जीव मन और इंद्रियों का आश्रय लेकर विषयों का सेवन करता है। विषयान उपसेवते मनः एव अधिष्ठाय। और 10वां श्लोक, क्या सभी इस प्रकार से आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं देख पाते हैं और क्यों नहीं देख पाते हैं? इसका जो है वो जवाब भगवान श्री कृष्ण देंगे। 15वें अध्याय का 10वां श्लोक इस प्रकार से है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। तो पद विभाग और संधि हम लोग देखेंगे। ओमकार जोशी, इन्होंने हाथ ऊपर पहले बहुत किया हुआ है। मैंने आपको अनम्यूट किया है ओमकार, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? ओमकार जोशी। हाँ प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हरे कृष्णा। तो हम लोग पद विभाग और संधि देखेंगे आज के इस 10वें श्लोक का। यहाँ पे त और क एकत्रित शब्द है, अक्षर है, और यहाँ पे क्र जैसा यहाँ पे रेफ आता है, तो यहाँ पे बोलना है उत्क्रामंतम। 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 स्थितम। 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 वा। 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 पी। पी। अपी। अपी। ये दोनों एकत्रित बन जाएंगे शब्द, संधियुक्त शब्द बनेगा वापी। 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 ये गुजरात का शहर वापी नहीं है, ये वा और अपी दो शब्द एकत्रित आए हुए हैं। भुंजानम। 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 वा। 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 गुणान्वितम। 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 विमूढ़ाः। 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 न। 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 अनुपश्यन्ति। 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 तो अधोरेखांकित शब्द है, संधि है, यहाँ पर संधियुक्त शब्द बनेगा नानुपश्यन्ति। 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 पश्यन्ति। 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 ज्ञानचक्षुषः। 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 तो पूरा श्लोक हम लोग एक एक पाद बोलेंगे। ओमकार जी मेरे पीछे बोलिए। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं भुञ्जानं वा गुणान्वितं
विमूढानानुपश्यन्ति विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। वेरी गुड, थैंक यू ओंकार। हरे कृष्णा। तो अभी हम इसका अन्वय देखेंगे। तो उत्क्रामंतम यच्चाप्युत्क्रा उत्क्रामति हमने देखा था। उत्क्रामति मतलब ये देह को त्याग कर देना, देह त्यागना। तो उत्क्रामंतम का अर्थ होता है देह को त्याग करते हुए। स्थितम वा, स्थितम का अर्थ होता है स्थिति मतलब जीवन जीवित रहना या जन्म लेना। भुंजानम भोग करना, और गुणान्वितम मतलब गुणों के द्वारा बंधा होना। विचार हम लोग विस्तार से देखने वाले हैं आगे चल के। विमूढ़ाः न अनुपश्यन्ति। विमूढ़ाः आप अभी तक जान गए होंगे, विमूढ़ा मतलब मूर्ख लोग। मूढ़ाः विशेष रूप से मूढ़ लोग, न अनुपश्यन्ति नहीं देख पाते हैं। तो कौन देख पाता है? पश्यन्ति देख पाते हैं। ज्ञान चक्षुषः, चक्षु का अर्थ हमने कल देखा था आंखें। तो ज्ञान चक्षुषः जिन्होंने ज्ञान रूपी आंखों को प्राप्त कर लिया है वो लोग देख पाते हैं, और मूर्ख लोग नहीं देख पाते हैं। क्या? एक जीवात्मा उसका देह त्याग कर रहा है, नया देह धारण कर रहा है, या भोग कर रहा है, या गुणों के द्वारा बंधा जा रहा है। तो हम लोग यहां से शुरू करेंगे। विमूढ़ाः न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। विमूढ़ा का अर्थ होता है मूर्ख लोग, जो इस शरीर को ही आत्मा और आत्मा को ही शरीर इस प्रकार से मान बैठते हैं, या दोनों में भेद नहीं करते हैं। वो लोग नहीं समझ सकते कुछ चीजों को। वो क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। और दूसरे है ज्ञान चक्षुषः। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं, ज्ञान चक्षु का अर्थ होता है कि इसे और एक नाम है शास्त्र चक्षु। इसका अर्थ है, एक होते हैं हमारे चर्म चक्षु जो चमड़े से बने हुए थे उनसे कुछ देखना, और दूसरे होते हैं ज्ञान चक्षु या शास्त्र चक्षु, शास्त्रों के आधार पे देखना। उदाहरण के तौर पे मैंने पहले भी ये उदाहरण दिया था पहले दिन। जिस प्रकार से हम जब एक्सरे देखते हैं, तो एक्सरे जब हम हमारे चर्म चक्षुओं के द्वारा देखते हैं तो उसमें कुछ समझ में नहीं आता है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, तो उसमें अंदर क्या है वो नहीं समझ पाते। लेकिन जो डॉक्टर जिन्हें उसे किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, वो भी एक वैज्ञानिक शास्त्र ग्रंथ है। तो जब वो शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि अरे इसको तो ब्लॉकेज है। तो पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, ज्ञान रूपी चक्षु के आधार पे, उनका ज्ञान चक्षु है उनके ग्रंथ शास्त्र आधार, तो उसके आधार पे वो देख पाते हैं, समझ पाते हैं। लेकिन विमूढ़ाः न अनुपश्यन्ति, जो उन शास्त्रों का ज्ञान नहीं रखते हैं, उन्हें वो देखेंगे भी एक्सरे, वो उल्टा पकड़ा है कि सीधा पकड़ा है वो भी समझ में नहीं आता है। तो विमूढ़ाः न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कौन नहीं देख पाता है और कौन देख पाता है। तो हमारा यहाँ पे ज्ञान चक्षु क्या है? यहाँ पे ज्ञान चक्षु मतलब ऐसे आध्यात्मिक शास्त्र ग्रंथ जिनके दृष्टि से देखा जाए इस संसार को, वो है ज्ञान चक्षु। तो यहाँ पे 3 मुद्दे हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ 4 जो हमने पहले स्लाइड में दिखाए थे। सबसे पहला है उत्क्रामंतम। उत्क्रामंतम का अर्थ होता है शरीर का त्याग करना। इसे कहते हैं शरीर का त्याग करना। तो जो शरीर का त्याग है मतलब मृत्यु होती है, विमूढ़ाः न अनुपश्यन्ति। उत्क्रामंतम विमूढ़ाः न अनुपश्यन्ति। तो मृत्यु को विमूढ़ मूर्ख लोग ठीक से नहीं समझ सकते। तो मूर्ख लोग क्या समझते हैं? मूर्ख लोग यही समझते हैं कि यह व्यक्ति ने देह त्याग किया मतलब सब कुछ अभी समाप्त हो गया, उसका देह चला गया, आत्मा, वो क्या अंतर भी नहीं समझते देह और आत्मा के बीच में।
और एक शरीर के अंत को सब कुछ अंत समझ बैठते हैं, वो है मूर्ख लोग। लेकिन ज्ञान चक्षुषः, जिनको ज्ञान चक्षु है, अभी तक हमने 9 श्लोक जो चर्चा कर लिए, तो इन 9 श्लोकों का एक चक्षु आपको मिल गया है। ऐसा एक चश्मा मिल जाता है तो उससे हम लोग सब देख सकते हैं। उसी प्रकार से ज्ञान चक्षुष, जो ज्ञान चक्षु है वो क्या समझता है? ज्ञान चक्षु व्यक्ति समझता है कि अरे मृत्यु हो रही है, मतलब क्या हो रहा है? आत्मा इस शरीर का त्याग कर रहा है और जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, इनको दूसरे शरीर में वो लेके जाएगा उसके कर्म के अनुसार। कितना आसान है समझना, लेकिन सब लोग नहीं समझ पाते। आप अभी तक समझ गए होंगे क्योंकि ये 9 श्लोकों के द्वारा हमने देखा था। शरीरम यत् अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। आप किसी को तो उदाहरण देके भी समझा सकते हैं। कृष्ण ने उदाहरण दिया हुआ है कि जिस प्रकार से वायु गंध को गंधाशय से लेके जाता है, वहन करता है, उसी प्रकार से यह आत्मा ये शरीर रूपी आशय का त्याग कर दिया है और सूक्ष्म शरीर को लेके दूसरे शरीर में प्रवेश कर लिया है। जिस प्रकार से ज्ञान चक्षुषः, गीता के दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो क्या होता है, जिस प्रकार से वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो हम लोग नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से यह आत्मा जब यह शरीर जीर्ण वृद्ध हो जाता है, उसका त्याग करके नया शरीर धारण कर लेता है, उसे ही हम लोग मृत्यु कहते हैं। शरीर को छोड़ना वो है मृत्यु, नया शरीर धारण करना वो है जन्म। तो इस प्रकार से होता है। और कर्मों के नियम भी ज्ञान चक्षु से व्यक्ति जानता है कि अगला जन्म उसे कहाँ मिलेगा, वो ऊंचा जाएगा योनि में या निचले योनि में जाएगा। उनके कर्म के आधार पे वो निश्चित कर सकते हैं। वो है ज्ञान चक्षुषः। और वो जानते हैं कि ये जो व्यक्ति है, ये आत्मा के बलबूते ही सब कुछ है। यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे गतवती वायु देहापाये भार्यां बिभ्यति तस्मिन् काये। शंकराचार्य कहते हैं यावत् पवनो निवसति देहे, जब तक आत्मा इस शरीर में निवास करता है, तावत् पृच्छति कुशलम गेहे, तब तक लोग पूछते हैं कैसे है, कुशल मंगल है, सब कुछ ठीक चल रहा है। गतवती वायु देहापाये, और जैसे ही इस शरीर से आत्मा चली जाती है, भार्याम बिभ्यति तस्मिन् काये, एक पत्नी भी अपने मृत पति के शरीर से डरने लगती है। तो इसे लेके जाओ, जल्दी जला दो, अंतिम संस्कार करा दो। तो इस प्रकार से जो हमारा प्रेम भी किन्हीं व्यक्तियों के साथ होता है, वो वास्तव में शरीर से नहीं होता है, वो आत्मा के स्तर पर होता है। ये ज्ञान चक्षुष व्यक्ति जानता है। तो ये हो गया उत्क्रामंतम, यानी शरीर का त्याग कर देना। दूसरा होता है स्थितम, यानी शरीर का जन्म लेना। तो जब नया शरीर जन्म लेता है तब विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, मूर्ख लोग नहीं समझ पाते। उनको लगता है कि अरे ये अभी नया कोई आया हुआ है और वो पिछले कुछ कर्मों का हिसाब किताब लेके आया हुआ है, वो भी नहीं जानते हैं। ज्ञान चक्षु से जानते हैं इसके पिछले कर्म के हिसाब से वो आया होगा इस योनि में, अभी कैसे कर्म करेगा उसके आधार पे उसका अगला जन्म भी निर्धारित हो जाएगा। तो इस प्रकार से ज्ञान चक्षुष जो है वो नए शरीर का स्वीकार करना भी अच्छे से जानता है। और तीसरा है भुंजानम वा विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, जो मूर्ख लोग हैं वो केवल इस संसार के भोगों को भोगने में व्यस्त रहते हैं। आंखों से कुछ अच्छी चीजों को देखो, सुंदर चीजों को देखो, कानों से कुछ मधुर सुनो, जिह्वा से कुछ मधुर चखो, और इस प्रकार से इंद्रियों का उपयोग केवल विषयान उपसेवते, जो हमने पिछले श्लोक में देखा था। वो केवल उपसेवन करता है, इंद्रियों का वश बन के विषय वस्तुओं का गुलाम बन जाता है। लेकिन ज्ञान चक्षुष जो व्यक्ति है वो जानता है
ये मेरी इंद्रियां मुझे विषयों का उपभोग करने के लिए नहीं दी गई है, क्योंकि न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति। शास्त्र चक्षु है ना, ज्ञान चक्षु है, शास्त्रों के आधार पर देखता है कि इंद्रियों को कितना भी संतुष्ट किया जाएगा तो इंद्रिया संतुष्ट नहीं होगी। तो ये ज्ञान चक्षुष व्यक्ति उसके शास्त्र के ज्ञान के आधार पे जानता है और उनके दृष्टिकोण से देखता है, इसलिए वो समझता है। तो विमूढ़ा की दृष्टि क्या होती है? गीता के 16वें अध्याय के 11वें श्लोक में ऐसे मूर्ख लोग यानी आसुरी प्रवृत्ति जिन्हें कहा जाता है, 16वें अध्याय का शीर्षक ही है दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। तो आसुरी संपदा और दैवी संपदा, आसुरी संपदा यानी विमूढ़ लोग और दैवी संपदा यानी ज्ञान चक्षुष वाले लोग। तो ये विमूढ़ यानी आसुरी संपत्ति के लोग क्या करते हैं, क्या उनकी धारणा होती है? कामोपभोग परमा एतावद इति निश्चिताः। उन्होंने निश्चय किया रहता है, क्या है? काम उपभोग परमा एतावद, कि कामनाओं को उपभोग लेना वही सर्वश्रेष्ठ है, परमा। लेकिन जो परम धाम है उसके बारे में उन्हें ज्ञान नहीं होता है। तद्धाम परमं मम, इसी अध्याय का 6वां श्लोक। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो वो धाम परम है, लेकिन ये व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति किसको परम मान रहा है? परमा, काम उपभोग परमा, कामनाओं का उपभोग करना ही परम या सर्वश्रेष्ठ है, ऐसी उसका निश्चय बना लिया है, इसलिए ये इसे विमूढ़ कहा गया है। लेकिन जो ज्ञान चक्षुष है वो जानता है परम धाम क्या है, और यहाँ पर जो है ये अशाश्वत वस्तुओं का भोग करने में मुझे अपने जीवन का व्यय नहीं करना चाहिए। और वो क्या जानता है? गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में ज्ञान चक्षुष का वर्णन आया हुआ है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये ही संस्पर्शजा भोगा, देखिए भुंजानम शब्द है। जो स्पर्श, स्पर्श किस किस का स्पर्श? इंद्रियां और विषय वस्तु, 5 इंद्रियां, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च, ये 5 इंद्रियां, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पांचों विषय वस्तुओं का 5 इंद्रियों के साथ संस्पर्श, अच्छे से स्पर्श, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एवते। ये दुख की योनि है, ये दुख को जन्म देने वाला है। किस प्रकार का दुख? अरे ये जन्म तो छोड़ दो, अगला जन्म भी लेना पड़ेगा कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, और जन्म मृत्यु का चक्र पुनः पुनः भोगतना पड़ेगा। और ये जो भोग है इसका आदि अंतवंत कौनते है, इसका आदि है और इसका अंत भी है, शुरू भी होने वाला है और खत्म भी होने वाला है। जैसे जिह्वा के लिए रस का स्पर्श, मुझे गुलाब जामुन अच्छा लगता है, जिह्वा के ऊपर रख दिया तो इसकी शुरुआत हो गई, आदि है, लेकिन वो जब पेट भर जाएगा तो उसके बाद गुलाब जामुन मैं कहूंगा नहीं चाहिए, बस हो गया। तो इसका अंत भी है। इस संसार में मिलने वाले भोगों के द्वारा जो मिलने वाला सुख है वो वास्तव में आदि और अंत है इसका। इसलिए न तेषु रमते बुधः, इसलिए बुद्धिमान लोग इसमें नहीं रमते हैं। तो यहाँ पे भोगा का अर्थ यहाँ पर भुंजानम से संबंध रखता है। भुंजानम का अर्थ है भोग लेते हुए, और बुधः का अर्थ है ज्ञान चक्षुषः, बुद्धिमान व्यक्ति वही है ज्ञान चक्षुषः। तो भुंजानम वा, तो भोग लेते हुए भी। तो इस प्रकार से हम ये 3 शब्द जो देखे हुए हैं, उत्क्रामंतम, स्थितम और भुंजानम, मतलब शरीर का त्याग करते समय, नए शरीर को धारण करते समय और भोग करते समय मूढ़ व्यक्ति नहीं देख पाता है कि ये शरीर का केवल संस्पर्श है और ये मृत्यु की विधि क्या है, जन्म की विधि क्या है, ये मूढ़ व्यक्ति नहीं समझ सकता। लेकिन जो शास्त्रों का ज्ञान रखता है, शास्त्र चक्षुषः या ज्ञान चक्षुषः, वह व्यक्ति अच्छे से समझ सकता है। तो इन्हीं तीनों शब्दों को हमने इस अध्याय में भी एक और बार देखा था। तो आज के श्लोक में ये शब्द लाल अक्षरों में इंकित किए गए हैं, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम। तो ये 3 है। तो इसी अध्याय के 8वें श्लोक में हमने जो उत्क्रामंतम है वो उत्क्रामति शब्द आ गया था शरीरम, और स्थितम है मतलब जन्म लेना, वो यत शरीरम अवापनोति यहाँ से पाया गया था।
यत् शरीरम अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, तो वो है। और भुंजानम वा, ये 9वें श्लोक में आया था जो हमने देखा था, श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। विषयान उपसेवते मतलब भोग लेना विषयों का, तो ये है भुंजानम वा। तो उत्क्रामंतम, स्थितम वा, भुंजानम वा, ये हमने पहले भी देखा हुआ है 8वें और 9वें श्लोक में। तो इन तीनों का तो वर्णन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान और एक विशेष मुद्दा जोड़ रहे हैं, वो ये है कि विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, कौन नहीं देख पाता है और कौन इसे देख पाता है, तो उसका भी वर्णन थोड़ा सा हुआ था। अमूढ़ाः, तो 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में जो निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्ति अमूढ़ाः पदम अव्ययम् तत्। तो हमने अमूढ़ा लोग ही उस पद को प्राप्त कर सकते हैं, मूढ़ लोग नहीं प्राप्त करते भगवान के परम धाम को। तो यहाँ पे जो अमूढ़ा है वही आज के श्लोक में पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः शब्द से इंगित किया गया था। और आपको याद होगा 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में हमने यही स्लाइड आपको दिखाई थी। यहाँ पे केवल ये पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः के साथ संबंध दिखा रहे हैं। तो आपको याद आ रहा है ये तस्वीर हमने क्यों दिखाई थी? 2 ट्रेन पटरी पे खड़े हैं, प्लेटफॉर्म है एक साइड के, तो यहाँ पर ये जो ट्रेन है लेफ्ट साइड में उसके 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 नजदीक एक प्लेटफॉर्म है और दूसरा है दूसरी ट्रेन। तो जब ये राइट साइड वाली ट्रेन चलने लगती है तो लेफ्ट साइड वाली ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति यदि उस ट्रेन की ओर देखता है तो उसे लगता है कि मेरी ट्रेन चालू हो गई, तो वो है मूड। और यदि वो प्लेटफॉर्म की तरफ देखता है और समझता है ठीक से कि अरे मेरी ट्रेन नहीं शुरू हुई है, केवल वो ट्रेन शुरू हुई है, इसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मेरी ट्रेन शुरू हो गई, लेकिन मेरी ट्रेन नहीं शुरू हुई है, प्लेटफॉर्म की तरफ देखेंगे तो समझ में आएगा हम वही के वही है। तो वो है अमूढ़ या जो जानता है। तो इसी प्रकार से अमूढ़ा और मूढ़ का अंतर क्या है? तो वास्तविक रूप में हमारा जो स्वरूप है आत्मा का, उसमें न तो उत्क्रमण है, न स्थिति है और न भोक्तापन है। तो जो आत्मा मतलब हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, जो हम है, न तो उसका जन्म है, न उसकी मृत्यु है और न वो भोगता है। आत्मा कुछ भी नहीं करता है। न न जायते न म्रियते, गीता के दूसरा अध्याय, वा कदाचन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर का देह हनन होता है, लेकिन आत्मा का हनन कभी नहीं हो सकता। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक विस्तार से आत्मा के लक्षण बताए थे। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम, ये जो 3 गुण यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं वो आत्मा को लागू ही नहीं पड़ते हैं। तो ये इस प्रकार से हो गया कि ट्रेन वाला व्यक्ति दूसरी ट्रेन की तरफ देख के सोच रहा है कि अरे वो ट्रेन चालू हो गई, और मुझे लगता है मेरी ट्रेन चालू हो गई, तो इसे लगता है कि जन्म ले रहा हूं मैं ही, आत्मा ही जन्म ले रहा है, मृत्यु हो रहा है आत्मा की मृत्यु हो रही है, उसे लगता है। लेकिन हमें प्लेटफॉर्म की तरफ देख के समझना चाहिए कि वास्तव में मैं चल ही नहीं रहा हूं। तो शास्त्रों की ओर हमें देखना चाहिए और समझना चाहिए कि अरे मेरी तो मृत्यु हो ही नहीं सकती। तो आत्मा अमर है, आत्मा न तो जलाया जा सकता है, आत्मा को कुछ नहीं हो सकता। तो आत्मा जो है वो इस प्रकार से आत्मा का स्वरूप जो व्यक्ति जानता है वो है पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। और ये जो 3 हमने देखा, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम, ये जो भोग है 3, तो उत्क्रामंतम का अर्थ मैंने आपको बताया मृत्यु, और स्थितम का अर्थ बताया था जन्म लेना, और भुंजानम का अर्थ लिया था भोग। और हमने भोग के बारे में वही देखा था, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योने एवते। तो भोग का अर्थ इस संसार में केवल होता है दुख। तो एक है जन्म, एक है मृत्यु और एक है दुख। तो उसी के बारे में भगवान कृष्ण गीता के 13वें अध्याय में कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना मतलब क्या है? इनको अच्छे से जानना। तो ये उत्क्रामंतम स्थितम भुंजानम, ये जो 3 है, गीता के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कृष्ण यही कहते हैं,
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म यानी जन्म, जन्म है स्थितम यहाँ पर, मृत्यु, मृत्यु है उत्क्रामंतम, जरा व्याधि, जरा यानी बुढ़ापा, और व्याधि दुख ये है भुंजानम से आता है, भुंजानम से आया हुआ व्याधि दुख। दोषानुदर्शनम, इन दर्शन मतलब देखना, अनुदर्शन यानी अच्छे से देख पाना, शास्त्र चक्षु के द्वारा देख पाना इनके दोष, उनके दोष को जो व्यक्ति देख पाता है वो वास्तव में पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, जो आज के श्लोक में है। तो 13वें अध्याय के 9वें श्लोक का आज के श्लोक के साथ गहरा संबंध है इस प्रकार से। तो इसे हमें समझना चाहिए कि वास्तव में जन्म लेना कितना दुखदायक होता है। यह पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः वाला व्यक्ति जानता है जन्म लेना कितना दुख होता है, मृत्यु कितना भयावह होता है, इसलिए सब लोग मृत्यु से डरते हैं। और दुख तो होता ही है, जो आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक क्लेश है उनका दुख, और बुढ़ापा, कोई व्यक्ति बूढ़ा नहीं बनना चाहता है, उसके भी अपने अपने क्लेश होते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे जो है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इनके दुखों का जो जानता है अच्छे से, वह व्यक्ति वास्तव में ज्ञान चक्षुष है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो हमें भी जो ज्ञान चक्षुषः बनना चाहिए, शास्त्रों के आधार पे इस संसार को देखना चाहिए, न कि इस संसार की दृष्टि से शास्त्रों को देखना चाहिए। तो हमें शास्त्रों के आधार पे इस संसार को देखना चाहिए। और जो चौथा शब्द है खास करके आज के श्लोक का, वो है गुणान्वितम। तो दो शब्दों का मिलके एकत्रित ये बना हुआ है, गुण और अन्वितम, गुणान्वितम। तो गुण हम सब लोग देखे थे इसी अध्याय में दूसरे श्लोक में, गुण प्रवाला, गुण प्रवृद्धा, विषय प्रवाला, गुण प्रवृद्धा, गुण मतलब प्रकृति के 3 गुण। तो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ये जीवात्मा यहाँ पे बद्ध है। तो जो विमूढ़ लोग है वो कुछ प्रकृति के 3 गुणों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, क्योंकि खाओ पियो मजा करो ये उनका सिद्धांत होता है। तो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा वो कैसे बद्ध है, ये शास्त्रों के द्वारा समझा जा सकता है। उन्हें लगेगा अरे हम तो मुक्त है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, सब कुछ करने के लिए हम समर्थ है, स्वतंत्र है, कहाँ बंधे हुए, दिखाओ बेड़ियां। तो बेड़ियां नहीं दिखाई देती। तो ये भौतिक संसार की तुलना जेल के साथ की जाती है, और भगवान का धाम वो है हमारा वास्तविक घर। और घर के नियम को या हमारे राष्ट्र के नियम का पालन नहीं किया गया तो जेल में भेज देते, ठीक हो जाओ, सुधर जाओ और वापस अपने अपने घर पे अपने अपने कार्य में लग जाओ। तो हम लोग इस भौतिक संसार में उसी प्रकार से मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, सजा भुगतने के लिए आए हुए हैं। और जब व्यक्ति इस भौतिक जेल में आता है तो जेल में सबसे पहले व्यक्ति को क्या दिया जाता है, तो जेल में व्यक्ति को यूनिफॉर्म दिया जाता है। उसी प्रकार से जीव जब आध्यात्मिक संसार छोड़ के इस भौतिक संसार रूपी जेल में आ जाता है, तब उसे कौन सा ड्रेस मिलता है, वो है 84 लाख योनियों में से कौन सा तो एक शरीर उस व्यक्ति को मिल जाता है। तो वो ऊपर होगा नीचे होगा, आ ब्रह्म भूना लोका। तो ब्रह्मा जी से लेके चींटी तक सारे जो जीवात्मा है, 84 लाख योनियों के बीच में उसका कहीं ना कहीं तो जन्म हो जाता है। और जो व्यक्ति जेल में है इस प्रकार से उसे बेड़ियों से बांधा जाता है। तो जो जीवात्मा यहाँ पर इस संसार में, संसार रूपी जेल में आया हुआ है, उसे कौन सी बेड़ियों ने जकड़ के रखा हुआ है, तो वो बेड़ियां है, भगवान कृष्ण कहते हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसका कोई प्रमाण भी है? जी हाँ, क्योंकि जैसा हमने कहा गीता का पूरा प्रवाह चलता है। हम अभी 15वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन 14वें अध्याय जिसका शीर्षक ही है गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोध्याय, 3 गुणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। तो उसके 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। देहे मतलब इस देह में, शरीर में, देहिनम मतलब आत्मा को, निबध्नन्ति बांधा जाता है। अरे भाई बांधा जाता है मतलब ये हो गया अन्वितम, अन्वितम करते हैं बांधना। और कौन बांधता है? सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा। ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, पहली पंक्ति देखिए, सत्वम रज, रजः और तम इति,
इस प्रकार के गुणाः, ये 3 गुण। तो गुणाः निबध्नन्ति, जो आज के श्लोक में है गुणान्वितम, तो गुणों के द्वारा बंधा हुआ यह आत्मा इस शरीर के अंदर और इस भौतिक कारागृह के रूप में जो भौतिक संसार है, जिसे हमने पहले श्लोक में अश्वत्थ वृक्ष नाम से जाना था। तो इस अश्वत्थ वृक्ष रूपी संसार में जो ऊपर और नीचे अधः च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, जिसकी शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई है, वहां पर ये जीवात्मा फंसा हुआ है, बांधा गया है 3 गुणों के द्वारा। और ये 3 गुण ही व्यक्ति को इस संसार में नचाते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं ये कठपुतलियां जिस प्रकार से रस्सी के द्वारा नचाई जाती है जो व्यक्ति होता है, उसी प्रकार से प्रकृति, यहाँ पर स्त्रीलिंगी है इसलिए 3 स्त्रियां दिखाई गई है। तो प्रकृति के 3 गुण यहाँ पर जो है वो एक व्यक्ति को इस संसार में नचाते हैं। और ये 3 गुणों के द्वारा बंधन गीता में और एक जगह वर्णन किया गया है 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। त्रिभिर्गुणमयैः भावैः, त्रिभिर मतलब 3, गुणमयैः गुणमय 3 गुणों के द्वारा मोहितम, मोहितम का अर्थ है अन्वितम, बंधा गया, गुणों के द्वारा बंधा गया व्यक्ति मूढ़ा नानुपश्यन्ति, नानुपश्यन्ति को यहाँ पे न अभिजानन्ति कहा गया है, मतलब जान नहीं पाता, समझ नहीं पाता है। तो इसलिए ये जो 3 गुण है यही हमारे भोगों का भी कारण बनते हैं और जिनके द्वारा हमें नए नए जन्म भी मिलते हैं। गीता के 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में और एक जगह कहा था, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगस्य सद् असत् योनि जन्मसु। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि, मतलब पुरुष यहाँ पर है जीवात्मा। ये जीवात्मा, पुरुष होता है जीवात्मा और पुरुष उत्तम होता है भगवान, जो हमारे अगले श्लोकों में वर्णन आएगा। तो पुरुष ये प्रकृति में स्थित, भुंगते प्रकृति जान गुणान, ये गुणों का भोक्ता बनने का प्रयास करता है, भुंगते, और कारणम गुण संगस्य, और गुणों के साथ उसका संग होता है, इसलिए सद असद योनि जन्मसु, अच्छी और बुरे योनियों में उसका जन्म का चक्र चलता रहता है। इसलिए कृष्ण भगवान कहे थे इसी अध्याय के 3रे श्लोक में, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो क्योंकि गुण संग यहाँ पर है, तो ये गुणों के द्वारा जो संग हो जाता है वो हमारे बंधन का कारण है, इसको ही काटने के लिए कृष्ण कहे थे असंग। तो यहाँ पे गुण का संग है, इसलिए असंग शस्त्र का प्रयोग करो और इन 3 गुणों से मुक्त होने का प्रयास करो। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। और 3 गुणों से परे जाने के लिए गीता में भगवान कहते हैं 2रे अध्याय में भी कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। सारे वेदों में 3 गुणों के बारे में चर्चा की जाती है, लेकिन 2रे अध्याय के 45वें श्लोक का ये श्लोक, ये 45वां श्लोक है 2रे अध्याय का, कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, 3 गुणों से परे जाने का प्रयास करो, क्योंकि ये 3 गुण हमें जकड़ के रखने वाले हैं, बांध के रखने वाले, हमें समझ में नहीं, हम लोग बंधे हुए, ये हमें समझ में ही नहीं आता है। और ये सबसे बड़ा बंधन है। हमें लगता है मैं फ्री हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन प्रकृति के द्वारा 3 गुण हमसे जो भी चीज कराते हैं और हम उससे फिर भोग लेने का प्रयास करते हैं, भूंगते। और भूंगते यहाँ का या इस श्लोक का 7वें अध्याय का 13वां श्लोक का भूंगते आप लीजिए, नहीं तो आज के श्लोक का भुंजानम लीजिए, नहीं तो जो पिछले श्लोक हमने किया था विषयान उपसेवते, सारे एक ही चीज दर्शा रहे हैं। इसलिए यदि आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अरे ये 3 गुणों से फिर मुक्त कैसे हुआ जाए, इसका कुछ उपाय बताइए, तो उपाय तो वास्तव में बहुत सारे हैं। दूसरे यदि ग्रंथ खोले तो ढेर सारे उपाय मिल जाएंगे, लेकिन हमारा यह प्रयास होता है कि गीता से ही कुछ ढूंढ के यदि निकाले, तो गीता के 14वें वही गुणत्रय विभाग योग, उसी अध्याय के आखिरी कुछ श्लोकों में भगवान कृष्ण 3 गुणों से परे जाने का उपाय बताते हैं अर्जुन को। क्या है? मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते
सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम चयो, माम, देखिए माम का प्रयोग यहाँ पे इसी अध्याय के 7वें श्लोक के साथ है। मम एव अंशः, तो मेरा ही अंश है, इसलिए मामचयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो मेरी अव्यभिचारिणी यानी अखंडित भक्ति के माध्यम से सेवा करता है। अभी देखिए कितना शब्दों का यहाँ पे जंजाल हमें समझ में आ सकता है। 15वें अध्याय का 7वें श्लोक का मम और यहाँ का माम, भक्ति योगेन सेवते, और हमने क्या करता हुआ देखा था जीवात्मा को, विषयान उपसेवते, इसी अध्याय में हमने देखा था। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनः चायम विषयान उपसेवते, इसी अध्याय का 9वें श्लोक में हमने देखा था कि विषयों का उपसेवन कर रहा है, और भगवान कहते हैं उनको छोड़ के भक्ति योगेन, भक्ति योग के द्वारा माम सेवते, जो मेरी सेवा प्रारंभ कर देता है। क्या होता है? स गुणान समतीत्यैतान्, वो इन गुणों से परे जा सकता है, और क्या होगा, कहाँ जाएगा? ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्मभूत वो बन सकता है। इसका अर्थ है वही भगवान का परम धाम, जो 15वें अध्याय के इसी अध्याय के 6ठे श्लोक में वर्णन किया गया था, या 4थे श्लोक में, वहां पर जाने के लिए भगवान कहते हैं ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः भूयः, देखिए भूयाय कल्पते, ब्रह्म भूयाय कल्पते, तो ब्रह्मभूत व्यक्ति बन सकता है, यानी वो जो अश्वत्थ वृक्ष है उसकी जड़ ने, उसके मूल परमेश्वर के धाम तक हम लोग पहुंच सकते हैं यदि हम 3 गुणों से परे चले जाए। और ये 3 गुणों से परे कैसे जाया जाए, इसका वर्णन इस श्लोक में कहते हैं कि माम, मुझे भक्ति योगे न सेवते, और विषयान उपसेवते का खंडन कर दो। तो विषयों का उपसेवन अपने इंद्रियों के द्वारा मत करो, अपने इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करो। और जो हमने कल भी श्लोक लिया था, जो श्रोत्रम चक्षु स्पर्शम, जो हमारी 5 इंद्रियां, उन 5 इंद्रियों को अम्बरीश महाराज ने किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाया वो हमने देखा था। आंखों से भगवान के विग्रह का दर्शन करना, कानों से भगवान के बारे में कथा सुनना, जिह्वा से भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद ग्रहण करना, नासिका से भगवान को जो अर्पित फूल धूप आदि है इनका सुगंध लेना, और स्पर्शेंद्रिया जो है वो भक्तों को, भगवान के भक्तों का आलिंगन देना, उनको स्पर्श करना। इस प्रकार से हम जब हमारी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देंगे, तब हम गुणों से मुक्त हो सकते हैं और उनके धाम में पहुंच सकते हैं, जो भगवान हमें आज्ञा दिए है इसी अध्याय के 4थे श्लोक में। तो ये है गुणान्वितम शब्द का अर्थ। अभी विमूढ़ाः नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, ये तो हमने देख लिया। मूढ़ लोग जो है वो शरीर और आत्मा को एक ही समझ बैठते हैं और भोग में लग जाते हैं, और ज्ञान चक्षुषः आत्मा और शरीर को अलग समझते हैं और योग में लग जाते हैं। तो विमूढ़ा लग जाते हैं भोग में, ज्ञान चक्षुषः लग जाते हैं योग में। तो ये दोनों में अंतर है, भोग और योग। तो हमें भोगी नहीं बनना है, हमें योगी बनना है। तस्माद योगी भव अर्जुन, गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि योगी बनो, भोगी मत बनो। तो आपके मन में प्रश्न आया होगा कि ये ज्ञान चक्षु हम लोग कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? ये चश्मा है, हमारे आंखें काम नहीं कर रहे तो हम लोग चश्मा पहनते हैं, तो ज्ञान चक्षु लेने हैं, हमें ज्ञान का चश्मा पहनना है। तो ये ज्ञान चक्षु हमें कैसे प्राप्त हो सकते हैं? 2 विधियों के द्वारा ज्ञान चक्षु प्राप्त किए जा सकते हैं। तो गीता के ही माध्यम से देखेंगे कौन से है ज्ञान चक्षु प्राप्त करने का उपाय क्या हो सकता है। तो सबसे पहला उपाय भगवान कृष्ण बताते हैं 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। तो शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्र चक्षु या ज्ञान चक्षु एक ही है। तो शास्त्रों के द्वारा देखना, ज्ञान की दृष्टि से देखने का अर्थ है कि सब वो शास्त्र पहले पता होने चाहिए। जब शास्त्र पता हो जाएंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, तब जाके वो ज्ञान चक्षु प्राप्त हो जाएंगे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, इसलिए शास्त्रों को प्रमाण मानो, अपने मन को प्रमाण नहीं मानना है।
मन जो कहे वो कर लिया, ऐसा नहीं। शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो, अच्छे से जानो कि क्या करना चाहिए कार्य और अकार्य क्या नहीं करना चाहिए। जैसा हमने शरणागति के विधि में देखा था, अनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इससे क्या होगा, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, और शास्त्रों के विधानों को जानकर कर्म कर्तुम इह अर्हसि, आपको इस संसार में कर्म करने चाहिए। तो चक्षुषा का अर्थ है केवल देखना, ऐसा नहीं होता है। हाँ, मैंने गीता पढ़ रखी है तो उसके आधार पे जीवन जीना, कर्म कर्तुम इह अर्हसि, इस संसार में उसके आधार पे कर्म करना, वो हमें सीखना चाहिए। तो ज्ञान चक्षुषा यहाँ पर लाल शब्दों में इंगित किया गया है, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, वो है ज्ञान चक्षुष। और ज्ञान चक्षुष प्राप्त करने का और एक दूसरा उपाय है, वो भी गीता के 4थे अध्याय में भगवान कृष्ण ने बताया हुआ है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तद्विद्धि, उस विधि को जानने का प्रयास करो। किस प्रकार से? प्रणिपातेन, शरणागत होकर, परिप्रश्नेन, प्रश्न पूछकर, और सेवया, सेवा करके, किनकी? आध्यात्मिक गुरु की या तत्वदर्शिनः की। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः, ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः, जो तत्वदर्शी है, जो ज्ञान को अच्छे से समझता है, जो जो ज्ञानवान है, उसके पास जाएंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसको प्रश्न पूछेंगे, उनको शरणागत हो जाएंगे, तो वो ते मतलब वही लोग क्या करेंगे? उपदेक्षन्ति, वो तुम्हें उपदेश देंगे, और उनको जो ज्ञान है वो हमें भी ज्ञान हो जाएगा। उनको जो ज्ञान चक्षु है वो हमारे भी ज्ञान चक्षु बन जाएंगे। जिस प्रकार से हमने प्रारंभ में भी कहा था, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, तो उससे हमने क्या समझा था कि जैसे एक्सरे देख रहा है हम लोग, तो हम जब एक्सरे देखते तो हमें समझ में नहीं आता है, तो हम लोग ज्ञान चक्षुषा, कौन जानता है? डॉक्टर जानता है, उनके पास लेके जाएंगे, रेडियोलॉजिस्ट को दिखा देंगे, वो पढ़ेंगे, अरे यहाँ पे आपका इस लंग में इतना प्रतिशत जो है वो आपको इन्फेक्शन हुआ है, आपको ये दवाई लेनी चाहिए। तो वो इन्फेक्शन क्या है, कैसे है, वो जब हम उनके पास जाएंगे, उनको प्रणिपात, शरणागत हो जाएंगे, उनकी परिप्रश्न उन्हें पूछेंगे कि आप किस प्रकार से, ये क्या है, कैसे हुआ है, इसका उपाय क्या हो सकता है, ये यदि हम लोग ऐसे ज्ञान चक्षु या तत्वदर्शी लोगों को पूछेंगे, तब जाके वो भी हमें ज्ञान प्रदान करेंगे, और हमें भी ज्ञान चक्षु प्राप्त हो सकते हैं कि हम भी फिर ठीक से देख पाएंगे, अच्छा ये हुआ है। और केवल उतना ही नहीं करना है, ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, उसके बाद हम लोग दवाई भी लेंगे। तो कर्म कर्तुम इहार्हसि, जो हमने यहाँ पे देखा था, तो केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, उस ज्ञान के आधार पे जीवन भी यापन करना है हमें, और वो जब हम करेंगे तब हमारा जीवन वास्तव में सफल हो सकता है। तो सारांश में हमने क्या क्या देखा था आज? ये श्लोक देखा हमने, 10वां श्लोक, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। तो विमूढ़ा, मूढ़ लोग नहीं देख पाते, विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष, लेकिन ज्ञान चक्षु जिनके पास है, शास्त्रों का ज्ञान है, वो लोग देख पाते हैं। क्या? उत्क्रामंतम, जन्म होना, सॉरी, उत्क्रामंतम करते हैं शरीर का त्याग करना, स्थितम वा, जन्म लेना, भुंजानम वा, भोग करते हुए, और गुणान्वितम, गुणों के द्वारा जो व्यक्ति बांधा होता है, सत्वगुण, रजगुण और 3 गुण। तो मूढ़ लोग इन 3 गुणों से परे जाने का प्रयास ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि हम लोग बंधे हुए हैं। लेकिन जो ज्ञान चक्षुषा व्यक्ति है, वो जानते हैं कि हम बंधे हुए हैं और इनसे हमें मुक्त होना है, और मुक्त होने का उपाय वो ढूंढने का प्रयास करते हैं, और उसके आधार पे अपना जीवन यापन करते हैं, वो है ज्ञान चक्षुषः। तो हमें विमूढ़ा नहीं बनना है, हमें ज्ञान चक्षुषा बनना है। और ज्ञान चक्षु कैसे बना जाता है, वो भी हमने देखा 2 विधि। एक तो शास्त्रों के द्वारा, शास्त्रों के आधार पे हमारा जीवन यापन करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, 16वें अध्याय का 24वां श्लोक हमने देखा था, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, इसके आधार पे हमारा जीवन यापन करना है। और दूसरा मुद्दा हमने देखा था 4थे अध्याय का 34वां श्लोक की, किस प्रकार से गुरु की शरण या तत्वदर्शी जो जो ज्ञान चक्षु रखता है, ऐसे व्यक्ति की शरण लेंगे
तो वो भी हमें ज्ञान चक्षु प्रदान कर सकता है। इसके माध्यम से हम लोग हमारे ज्ञान चक्षु विकसित कर सकते हैं और जो जो शरीर का त्याग करना, नया जन्म लेना और भोगों के बारे में किस प्रकार की न तेषु रमते बुधः, भोग बुद्धि नहीं, विषयों का उपसेवन नहीं, लेकिन माम सेवते, माम माम भक्ति योगेन सेवते, यह जो है वो करता है, ऐसा व्यक्ति ज्ञान चक्षुष कहा जाता है और वो ठीक से देखता है सब चीजों को क्या हो रहा है। तो हमें इस प्रकार के ज्ञान चक्षुओं का विकास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आप कोई प्रश्न है तो हाथ ऊपर कर सकते हैं और मैं चैट बॉक्स में भी आपको अनुमति देता हूँ जिसमें आप उसमें भी लिख सकते हैं। पुनीता माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये आपने बहुत अच्छा क्लास लिया प्रभु जी। हमको तो कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो मुझे ये पूछना है, ये रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण में क्या क्या आता है? रजोगुण में क्या आता है, तमोगुण में क्या आता है और सत्वगुण में क्या आता है? तो हम छोड़ने के लिए वो प्रयत्न करेंगे उसका। तो अच्छा प्रश्न है आपका। तो इसलिए हमने कहा, एक्चुअली मैं सोच रहा था वो लूं पार्ट, वो पूरा विस्तार से उसका एक पूरा सत्र है हमारा। प्रभु जी लेना प्लीज। हम वैसे हमने एक पहले सेशन मैंने ले चुका हूँ, उसका एक लिंक हम लोग कल आप लोगों को भेज देंगे, चाहिए तो। 3 हरि बोल। और उनसे परे कैसे जाए, उसका एक श्रीमद् भागवत के आधार पे सत्र है। लेकिन क्योंकि आपने पूछा है तो गीता के माध्यम से जो 14वां अध्याय है उसमें सारांश में हम लोग देख सकते हैं। एक तो हमने देख लिया कि माम सेवते, भक्ति योग के द्वारा जब हम भगवान की सेवा करना प्रारंभ करते हैं तो हम लोग गुणों के परे जा सकते हैं। और तीसरा है सत्व रज और तम। ये क्या होता है कि सब कुछ उसमें आता है, जो हम लोग भोजन भी करते हैं वो भी 3 गुणों में आता है, सत्व रज और तम। तो हम लोग कुछ म्यूजिक भी सुनते हैं वो भी 3 गुण में, सत्व रज तम। जो हमारे दिन का हिस्सा होता है, सुबह सत्व गुण होती है, दोपहर का रजोगुण होता है, रात को तमोगुण होता है। तो कुछ मात्रा में इन 3 गुणों की आवश्यकता हमारा जीवन यापन करने के लिए लगते हैं। जैसे तमोगुण यानी रात का समय जिसमें हम सोते हैं, तो नींद भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होती है। लेकिन तमोगुण वही नहीं होता है। तमोगुण मतलब अपने आप को मूर्ख बनाना, ये तमोगुण है। जैसे मैं केवल एक उदाहरण दूंगा यार। वैसे हमने पिछले जो गुण प्रवृद्धा शब्द आया था हमारे इसी अध्याय में, तो गुण प्रवृद्धा में हमने देखा था कि एक ही परिवार के 3 सदस्य रावण के, तो रावण रजोगुण का प्रतीक थे, उन्होंने सीता का अपहरण कर लिया था। कुंभकर्ण तमोगुण के प्रतीक थे, वो बहुत अधिक खाते थे और बहुत अधिक समय सोते भी थे। और विभीषण ये सत्वगुण के प्रतीक थे, जिन्होंने भगवान को फिर शरणागति प्राप्त करके 3 गुणों से भी वो आगे परे चले गए थे। तो इससे हम लोग जो है, और आहार भी हमारा 3 गुण में आता है। 17वां अध्याय जो है, 17वें अध्याय का 8वां 9वां और 10वां श्लोक देखेंगे तो भोजन भी वहां पर 3 गुणों में बताया गया है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो 3 गुणों के ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो मैंने कहा कि एक लिंक आपको भेज देंगे, वो वीडियो आप देख लीजिए, तो आपको 3 गुणों के बारे में जानकारी और उससे परे कैसे जाना है उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। सारांश में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। अविनाश जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, अविनाश वाघ। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो मैं खुद को मतलब कंफर्म करना चाहता हूँ, और दूसरा एक क्वेश्चन है। एक जो है पहला, वो जो हम बोलते हैं कि 3 गुण है, और वो 3 गुण जो है वो सत्व रज और तमोगुण, और इसके परे जाना है, इसके ऊपर जाना है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम सात्विक कैसे बने, तो हमको सात्विकता से भी ऊपर जाना है। और वो कैसे करे, तो मैं ये समझा हूं कि हम भक्ति करेंगे। तो भक्ति मतलब हमारे सारी इंद्रिया हम भगवान श्री कृष्ण के सेवा में लगा देंगे। जैसे आंखों से विग्रह देखना, कानों से कीर्तन का श्रवण करना, जीवा से प्रसाद ग्रहण करना,
नाक से भगवान को अर्पण किए हुए जो फूल होते हैं वो सूंघना, और स्पर्श मतलब जो वैष्णव होते हैं उनको आलिंगन प्रदान करना, या फिर उनके उनके संग में रहना। तो क्या ये सही है? इससे इससे ये करके फिर हम सत्व से भी ऊपर जाते हैं, ऐसा है क्या? हाँ, तो देखो हमने आपको पहले भी बताया था कि जो गुण प्रवृद्धा शब्द आया था इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में, उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से तीन गुण हमें यहाँ पे बंधे हुए रखते हैं, लेकिन जो सत्व गुण में होता है वो मृत्यु के पश्चात ऊपर चला जाता है, स्वर्ग लोक तक जा सकता है। 14वें अध्याय का 18वां श्लोक हमने देखा था, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। तमोगुण वाले लोग अधः चले जाएंगे और सत्व वाले ऊपर, रजो वाले मध्य में स्थित रहेंगे। तो इस प्रकार से तीन गुण हमें बांधते हैं। तो देखिए इस संसार में आजकल खास करके रज और तम बहुत अधिक प्रभावशाली है। तमोगुण का अर्थ है आलस्य, और आध्यात्मिक जीवन के प्रति लोग आलसी है। और रजोगुण का अर्थ है भोग प्रवृत्ति, भोग ऐश्वर्य, उसको प्राप्त करना, और अधिक कैसे मैं अर्जित करूं, ये मेरे शरीर हूं और शरीर को कितना अधिक भोग दूं, कंफर्ट दूं, ये है रजोगुण। तो रज और तम ही खास करके होता है। इसलिए हमें सबसे पहले तीनों से परे जाने से पहले इन दोनों से परे जाना होगा। रज और तमस से परे होता है सत्व, तो हमें पहले सत्व में स्थित करना होगा। उदाहरण के लिए यदि आपको बंबई से, आप नासिक में रहते हैं और आपको बंबई से फ्लाइट पकड़नी है दिल्ली के लिए, क्योंकि नासिक से फ्लाइट नहीं मिलेगी आपको, तो पहले बंबई जाना होगा। तो बंबई से फ्लाइट पकड़नी है और आपको दिल्ली जाना है, तो आपको सबसे पहले नासिक रोड से रेलवे पकड़नी होगी जो आपको बंबई लेके जाएगी, और वहां से फिर आप फ्लाइट पकड़ सकते हैं। तो तीन गुणों से परे जाना मतलब फ्लाइट पकड़ना है, लेकिन उसके पहले हमें सत्वगुण में स्थित होना होगा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्व, तो सत्विक होंगे तो वो ऊर्ध्व की दिशा में जाएंगे और फिर आगे तीनों गुणों से परे जा सकते हैं। तो हमारा जीवन शैली में हम लोग सात्विक विचार, सात्विक आहार, जो 17वें अध्याय में जिसका वर्णन आया हुआ है, तो यदि जितना सत्वगुण बढ़ाएंगे हम लोग, आगम आपो प्रजादेश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोत संस्कारो दशैते गुण हेतवः, जो मैं अभी पुनीता माता जी के प्रश्न में जवाब दे रहा था ना, तो उसमें जो मैं आपको इसी श्लोक जो मैंने अभी बोला श्रीमद् भागवतम का 10 तत्व बताए गए हैं जिनके द्वारा हम तीन गुणों में परिवर्तन ला सकते हैं। तो वही प्रवचन है जो हम लोग कल लिंक उसकी भेजने वाले हैं। तो ये 10 घटक है जो हमारे गुणों में परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे जैसे फैन चलता है ना, उसके भी 3 ब्लेड्स होते हैं, तो ये प्रकृति के 3 गुण है वैसे। तो फैन जब चलता है उसका रेगुलेटर नीचे होता है। फैन आपको रुकना है तो आप फैन को हाथ नहीं लगाते, आप हाथ लगाते हैं रेगुलेटर को, तो रेगुलेटर से फैन नियंत्रण में आ जाता है। उसी प्रकार से ये 3 गुण है वो फैन के ब्लेड के समान है, उसको हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन रेगुलेटर है ये 10 चीजें जिसको आप घुमाएंगे तो आप इन 3 गुणों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले हमें रज और तम से उठ के सत्व में स्थित होना है। पहले आपने घर से बाहर निकल कर आपको नासिक रोड तक जाना है, वहां से फिर ट्रेन पकड़ के सात्विक गुण पकड़ के आपको बंबई तक जाना है, और वहां से फिर 3 गुणों के परे वैकुंठ विमान पकड़ के आप भगवान धाम जा सकते हैं। तो हमें पहले सत्वगुण विकास करना होगा। फिर इसलिए सात्विक जीवन शैली, जल्दी सोना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, भगवान के नाम का जप करना और प्रसाद ग्रहण करना, जो आपने पहले भी बताया कि ये सारी विधि सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, तो वो तो भक्ति के ही अंग है वास्तव में देखा जाए तो। वो सत्व गुण में नहीं आते, लेकिन फिर भी सात्विक इस प्रकार की जीवन शैली हम लोग जी के और भगवान की भक्ति करके फिर 3 गुणों से परे जा सकते हैं। अच्छा, थैंक यू प्रभु। और एक पूछूं? हाँ पूछिए। जैसे आपने बताया कि ये सब जो ज्ञान चक्षु है, वो ज्ञान चक्षु मतलब शास्त्र का जो पूरा ज्ञान है, वो ज्ञान हमको आध्यात्मिक गुरु जिसको ये सब कुछ पता है उसे लेना चाहिए। तो फिर ये आध्यात्मिक गुरु ढूंढने का कैसे, कि कैसे पता चलेगा कि ये जो आध्यात्मिक गुरु है उनके पास ये सारा ज्ञान है? तो जो शरणागति के लक्षण हमने बताए थे, आपको याद है? शरणागति प्रपद्य गीता के इसी अध्याय का 4था श्लोक में जो भगवान को शरणागति की बात आई थी, जो 6 शरणागति के लक्षण बताए थे। आनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम, रक्षस्यति विश्वासो, गोतृत्व वर्णन तथा आत्मनिक्षेप, कार्पण्य, षड्विधा शरणागति। तो ये जो लक्षण है, जो इन 6 लक्षणों का पालन कर रहा है वो गुरु हो सकता है।
और उपदेशामृत के पहले श्लोक में भी गुरु के लक्षण बताए गए हैं। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेतधीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सजिष्यात्। वो सारे पृथ्वी के लोगों को, पृथ्वी में जितने सारे लोग हैं उन सबको शिष्य बना सकता है, ऐसा वो गुरु है। कौन? जिन्होंने अपने इंद्रियों के ऊपर नियमन किया हुआ है और जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और शास्त्रों को अच्छे से जानते हैं और इंद्रिय संयम करते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम लोग गुरु मान सकते हैं और उनके मार्गदर्शन में भक्ति का पालन कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें वो स्वयं भी हमारे परम गुरु के रूप में उनके पुस्तकों के माध्यम से उपलब्ध है और उनके प्रतिनिधि कई सारे गुरुवर्ग है, उनके भी हम लोग मार्गदर्शन में भक्ति आगे लेके जा सकते हैं। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू। गौरी माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्णा. मला पहिल्यांदा तर सांगायचंय की खूप सुंदर तुम्ही शिकवताय 15वा अध्याय. त्याच्यासाठी थँक्यू सो मच. आणि माझा प्रश्न असा आहे की जसं आता आपण 15वा अध्याय शिकायला सुरुवात केली आहे, तसं काही हे आहे का जिकडे आपण पहिल्या अध्यायापासून सुरुवात करू शकतो आणि आपल्याला ते पूर्ण शिकता येईल असं काही आहे का? असं काही आपण करू शकतो का? हाँ, सीखता येईल, आप सीख सकते हैं। आपके पास यदि श्रील प्रभुपाद जी की भगवद गीता यथारूप है तो आप मराठी बोल रहे हैं, तो आपके पास मराठी जशी आहे तशी वो भी प्रभुपाद जी ते की आहे माझ्याकडे. पण तुम्ही आता जसं शिकवताय प्रत्येक शब्दाचं हे एक्सप्लेन करताय आणि ते त्या चालीवरती आपल्याला श्लोक म्हणायला शिकवताय, तर तसं आपल्याला जसं आता आपण हा 15वा अध्याय करतोय तसं आपल्याला काही शक्य आहे पहिल्या अध्यायापासून चालू करायला? एक चीज है कि एक तो हमारे iskonNasik.com ये वेबसाइट के ऊपर कुछ हमारे मंदिर में गीतामृत कार्यक्रम होता है हर बुधवार को। उसके हमारे शिक्षाष्टकम प्रभु ने दिए हुए प्रवचन पहले अध्याय से लेकर के चौथे अध्याय तक वो सारे अपलोड किए हुए हैं, तो कम से कम वो पढ़ सकते हैं। और रही बात उच्चारण की, तो उच्चारण के लिए हमने ये जो पुरुषोत्तम ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप का, उसमें पूरी पहले अध्याय से लेकर के 18 अध्याय उनका पठन करके हमने वो रिकॉर्ड करके वो मेरा ही जो हम लोग ट्यून, हाँ मैंने देखा वो, हाँ वो मैंने देखा था। कई सारे ऐसे भक्त है जो एकादशी के दिन संपूर्ण गीता पढ़ लेते हैं, तो ऐसा पठन करेंगे तो आप उसकी आदि बन सकती है और उसके द्वारा आप पठन या उच्चारण सुधार सकते हैं। और रही बात समझने की, तो एक है कि जो मैंने आपको बताया शिक्षाष्टकम प्रभु के प्रवचन और ISKCON डिजायर ट्री पे भी आप ढूंढ सकते हैं, गीता के ऊपर कई सारे प्रवचन हैं। मुझे पता नहीं अभी इस प्रकार से एक श्लोक का विस्तार से और ऐसा स्पष्टीकरण दिया है कि नहीं किसी ने, लेकिन कई सारे टीकाएं भी है, उनको आप पढ़ सकते हैं, उससे समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। पंजवानी जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। पंजवानी, गुलशन पंजवानी, आप अनम्यूट करें अपने आप को। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु। आवाज आया प्रभु जी? हाँ हाँ, हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, आपने जो पहले बताया था भूर्भुवस्व, ये तीनों लोगों को प्रकाशित कौन करता है? सूर्य और चंद्र। और जो भगवान का गोलोक वृंदावन है वो भगवान के कांति से ही प्रकाशित होता है। और जो बीच के लोग हैं वो किससे प्रकाशित होते हैं? वो बीच वाले जो, मतलब देखो सबसे नीचे भी है 7 प्लैनेट भूलोक से नीचे, उसमें तुम्हारे सुतल, अतल, वितल, रसातल, महातल, पातल आते हैं। वहां पे जो नागमणि होते हैं उनके द्वारा वो प्रकाशित होते हैं। और जो स्वर्लोक के ऊपर है वो भी इस प्रकार से बताया जाता है कि वो स्वयं प्रकाशित टाइप है। वो सूरज की प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वहां पर भी जाने के बाद पुनर्जन्म होता ही है। उधर जीवात्मा की क्या गतिविधि, क्या ये रहता है उधर? वहाँ पे तो सब जीवात्मा कैसे का, और वो सिद्ध लोग रहते हैं ना, वो सिद्ध लोग, ऋषि मुनि तपस्वी लोग वहां पर जाते हैं।
अच्छा, तो वो उनका क्या तीनों शरीर रहते हैं क्या? सूक्ष्म शरीर, क्या स्थूल नहीं, शरीर, क्या वहाँ ये आध्यात्मिक ऐसा शरीर? नहीं होता है। देखो हमारा जो शरीर है यहाँ पर इस भूलोक में, वो है पंच महाभूतों से बना हुआ। तो जैसे जैसे आप ऊपर की दिशा में जाते हैं, स्वर्गलोक, ब्रह्मा ब्रह्मा जी तो पूरे बुद्धि तत्व से बने हुए हैं। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे केवल सूक्ष्म अंश बचता रहेगा। और पंच महाभूतों की आवश्यकता नहीं होती है। तो वहां पे केवल सूक्ष्म रूप में शरीर बने हुए रहते हैं। जैसे चंद्रमा मन का देवता है, और ब्रह्मा जी जो है वो केवल बुद्धि तत्व से बने हुए हैं। बाकी पंच महाभूत का एक भी तत्व नहीं है। सूर्य लोक में ऐसे कुछ आत्माएं रहती है, वो केवल अग्नि तत्व से बने हैं, इसलिए तो वहां पे टिक पाएंगे वो। पृथ्वी तत्व रहेगा तो वो जल जाएगा, तो रह नहीं पाएंगे। तो वहां पे जो लोग रहते हैं वो केवल अग्नि तत्व के रह सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग तत्वों से, केवल एक एक या सूक्ष्म तत्वों से बने हुए जीवात्माएं, वो उन लोगों में रह सकते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रेममयी सत्यभामा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे वही कृष्णा। माता जी ने एक क्वेश्चन पूछ लिया, वही पूछे थी प्रभु जी। जैसे आपने इतना सुंदर ये 15 चैप्टर का एक एक श्लोका वाइज इतना अच्छा ये पीपीटी बनाया है, तो वही पूछी थी प्रभु, और भी चैप्टर के लिए ऐसा संभव है क्या प्रभु आगे? आप अभी समझ गए, आप थोड़ा बनाना शुरू कर दीजिए, हमें भी दीजिए। प्रभु मैं तो इतना आता नहीं है सब ये पीपीटी सब बनाना, लेकिन रियल में बहुत अच्छा बनाया और इतना अच्छे ढंग से समझ आ रहा है, तो यही पूछ रही थी प्रभु जी। हाँ, हम प्रयास करेंगे। अभी ये तो अधिक महीना है, इसमें 15वां अध्याय ले रहे हैं, बहुत सारे भक्तों की विनती भी है, तो हम लोग देखेंगे। मार्गशीर्ष महीना आएगा, गीता में कृष्ण कहते हैं मासा नाम मार्गशीर्षोहम। तो मार्गशीर्ष महीने में शायद फिर 12वां अध्याय ऐसा कुछ ले, और ऐसे एक एक कर सकते हैं हम लोग, जैसा होगा। हाँ ठीक है प्रभु जी, स्लो भी चलेगा तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा मिलेगा तो बहुत अच्छा है प्रभु जी। मिल ये सकता है। आपका जो आप क्लास ले रहे हैं, फिर मैं आपके पीछे पीछे एक एक क्लास ले रही हूँ, एक एक श्लोका पर बहुत अच्छा। आपका ही कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, बहुत तो अच्छा। इतना इजी हो गया प्रभु जी। तो बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया होगा एकदम से, एक एक स्लाइड एक एक मतलब क्लियर है समझने में, कहाँ भगवत गीता में कहाँ कहाँ क्या दिया है, भागवतम से रिलेटेड श्लोकास वगैरह, तो अच्छे तरीके से बनाया है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। अनीता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। रानी। हरे कृष्णा। उन्होंने तुरंत म्यूट कर लिया फिर अपने आप को। चैट बॉक्स में एक प्रश्न है, of the mind and senses, mind is most difficult to control, but the Lord is present within the jiva as the kshetrajna. Then why does the Lord not help us to control the mind and senses? भगवान हमें मदद क्यों नहीं करते हमारे इंद्रियों के ऊपर और मन के ऊपर नियंत्रण करने के लिए? तो भगवान जरूर मदद करते हैं। मन जरूर शक्तिशाली है। अर्जुन ने भी गीता के 6 अध्याय में प्रश्न पूछा था, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। कि मैं मन बहुत चंचल है, प्रमाथि है, दृढ़ है, इसको नियंत्रण में लाना बहुत मुश्किल है। तो कृष्ण ने कहा था कि जी हाँ, जरूर मुश्किल है। असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। तो ये भगवान कृष्ण की पहली मदद है हमारे लिए, शास्त्र के द्वारा। आप मन को नियंत्रण करने का अभ्यास करो, और वैराग्य यानी डिटैचमेंट, असंग शस्त्र जो हमने देखा था, उसको विकसित करने का प्रयास करो, उसके द्वारा मन नियंत्रण में आ जाएगा। और पूरा हमने एक सत्र लिया हुआ है, गीता और मन। तो मनोविज्ञान किस प्रकार से गीता, संपूर्ण गीता से हम लोग समझ सकते हैं। तो भगवान मदद करते हैं, और भगवान नाम के रूप में जब आते हैं, मननात् त्रायते इति मंत्र, तो मंत्र उसे कहा जाता है जो हमारे मन से, मन के द्वारा हमारी रक्षा करे, उसे कहते हैं मंत्र। तो भगवान मंत्र के कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। तो यदि हम उनका आश्रय लेंगे तो हमारे मन के ऊपर नियंत्रण करने के लिए भगवान जरूर मदद करते हैं। किशोर व्यास जी पूछ रहे कि जो 10 मुद्दे बताए थे रेगुलेटर के, तो
अभी तो इतना समय नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कल हम लोग वो वीडियो पोस्ट कर देंगे जहाँ पे 10 मुद्दों के ऊपर एक पूरा 1 घंटे का सत्र हमने लिया था 3 गुणों को नियंत्रण करने का, तो वो आप वहां पर देख लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।